विश्व आईवीएफ दिवस के अवसर पर आस्था लोक हॉस्पिटल और आस्था आईवीएफ सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बांझपन के बढ़ते मामलों पर प्रकाश डालना और निसंतान दंपतियों को इस तकनीक के माध्यम से राहत पर चर्चा करना था। कार्यक्रम में आईवीएफ से जन्मे हुए शिशु और उनके माता पिता को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आईवीएफ की मदद से निसंतानता को हराने वाले दंपतियों ने अपनी अपनी कहानी भी शेयर की। बच्चों के लिए निःशुल्क परामर्श और स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस दौरान आस्था लोक हॉस्पिटल की निदेशक डॉक्टर नीलू प्रसाद ने कहा कि भारत में 18.7% लोग बांझपन से ग्रसित हैं। इस समस्या में महिला और पुरुष दोनों लगभग बराबर है और इसमें पुरुषों में शुक्राणु की संख्या अभी भी 15,000 प्रति मिलीग्राम कम है, जो चिंता का विषय है। तो वहीं महिलाओं में बांझपन का सबसे कॉमन कारण फॉलिक सिस्टिक ओवरी है, जो हर तीसरी महिला में देखने को मिल रहा है। डॉक्टर नीलू ने कहा कि इस बांझपन से निपटने के लिए कई सुझाव दिए, तो साथ ही साथ इस बांझपन को लेकर के चर्चा भी की गई। इस कार्यक्रम में पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के स्पाइन सर्जन प्रोफेसर महेश प्रसाद, पीएमसीएच के शिशु रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर भूपेंद्र नारायण, न्यूरोटेनोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रवण कुमार, पीएमसीएच के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर गुलफाम आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में केक काट कर विश्व आईवीएफ दिवस को मनाया गया। 25 जुलाई 1978 में पहली लड़की का जन्म इस धरती पर हुआ, जिन्होंने पूरे विश्व में एक तहलका मचा दिया कि जो दंपति जिन्हें बच्चे का सुख नहीं मिला है, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा वो बच्चे का सुख पा सकते हैं। और आज आईवीएफ का जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस हो गया है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और हम उन साइंटिस्ट को और उन लोगों को भी धन्यवाद देंगे जिन्होंने इस रिसर्च के बाद इस टेक्नोलॉजी को इस धरती पर लाया, ताकि जो माँ बाप हैं आज उनके चेहरे पर इतनी खुशी है। लगभग 6 बिलियन से ज़्यादा इस धरती पर आईवीएफ से जन्म लिए हैं, तो आप उस माँ बाप को के बारे में सोच सकते हैं कि उन्हें कितनी खुशी हुई होगी। हमारे यहाँ 2021 से इस आस्था आईवीएफ जो टेस्ट ट्यूब बेबी की है उसकी शुरुआत हुई है और हम प्रैक्टिस 2000 से कर रहे हैं। और उस दौरान मैंने लगभग 20 साल से काफ़ी जगह जाकर के इनफर्टिलिटी की जो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ये हाईली टेक्निकली जो है एडवांस चीज़ है, तो ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने काफ़ी दिन काफ़ी जगह पे ट्रेनिंग ली और इसकी नींव जो मैंने डाली 2000 में और 21 से मैंने ये कंप्लीट जो काम होता है वो मैंने अपने सेंटर में शुरुआत करी। बिल्कुल नहीं, दोनों ही बच्चे बिल्कुल ही एक समान हैं, कोई अंतर नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में सिंगल बच्चे की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन आईवीएफ में जो होते हैं वो थोड़ा जुड़वे बच्चे की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि हम जो टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो हम 2-2 एम्ब्रियो को हमेशा डालते हैं, क्योंकि ये पूरे मेहनत का रिजल्ट हम देखना चाहते हैं कि हमें सक्सेस मिले। और इत्तेफाक से ऐसा होता है कि दोनों ही भ्रूण बच्चे बन के तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा बिल्कुल ही कहिए 100% जो नेचुरल बेबी है और जो आईवीएफ बेबी है बिल्कुल ही एक समान होते हैं। देखिए, आज की जो इतनी जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, जो यंग जनरेशन है करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आज से 25 साल पहले 20 से 22 साल में शादी हो जाती थी, लेकिन आज के युग में लोग 30 के बाद प्लान करते हैं शादी का, और प्लानिंग करते करते जो शादी होती है वो लगभग 32 से 35 साल हो जाती है। लड़कों की उम्र 35 से 40 हो जाती है और जब उसे समस्या आती है तब वो नेचुरल ट्राई करते हैं और उसके बाद वो आईवीएफ के सेंटर पर आते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। उम्र सीमा इसमें कोई लिमिट नहीं है। जब आपको समस्या आती है, अगर आपकी शादी को 1 साल हो गए और नेचुरल तरीके से बच्चे नहीं हो रहे हैं, भले ही उम्र आपका 18 साल हो, 20 साल हो या फिर 35 साल हो या 40 साल हो, जब भी आपको नेचुरल तरीके से बच्चे होने में परेशानी है,
उस समय आप IVF सेंटर पर आएंगे और टेस्ट ट्यूब बेबी के सहारे आप प्रेगनेंसी पॉजिटिव आपकी हो सकती है। अब बताइए कि जो ऊपर की उम्र सीमा है, तो हमारे यहाँ अगर हम अपना रिकॉर्ड बताएं तो हमारे यहाँ 45 इयर्स की जो एक 2-3 महिला हैं जिसकी उम्र 40 साल से भी ऊपर है, किसी कारण से उन्होंने ये प्रोग्राम को डिले किया क्योंकि इसमें फाइनेंस बहुत लगते हैं। और दूसरी बात है कि वो पहले तो बहुत इधर उधर इलाज कराते हैं लोकल लेवल पर, या कभी जादू टोना, झाड़ फूक। जब बिल्कुल ही अस्वस्थ हो जाते हैं कि अब नहीं होगा, तो फिर वो हमारे सेंटर पर आते हैं। तो इसलिए उम्र की सीमा हम मान के चलते हैं कि 45 तक का रिकॉर्ड हमारे यहाँ काफ़ी लेडी का रहा है। 100 से ज़्यादा जो है हमारे यहाँ का अपने सेंटर का वो डिलीवरी है। और कुछ बच्चे जो जिसके पेट में हैं वो दूसरे जगह के हैं, तो वहीं जाकर के अपना डिलीवरी कराते, क्योंकि IVF सेंटर का काम होता है कि प्रेगनेंसी को पॉजिटिव करना। और 4 से 4.5 महीने तक हम लोग बोलते हैं कि IVF सेंटर से जुड़ के रहो, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में ही कभी कोई तरह का समस्या आ सकती है। तो हम लोग 4.5 महीने तक अपने कंट्रोल में रखते हैं, उसका ट्रीटमेंट हो, उसका मेडिसिन हो। और उसके बाद हम लोग ये सलाह करते हैं कि आप जहाँ रहते हो अपने आसपास के किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ के टच में रहो। डिलीवरी भी कराना है तो आप अपने सुविधा के साथ अपने जगह पे करा सकते हो। यदि वो यूपी के हैं, यदि कलकत्ता के हैं, और काफ़ी जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उसे डिलीवरी कराने का मेरे यहाँ ज़रूरत नहीं।